नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल डीओपी एग्जाम पर यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एग्जाम पर और आपकी टारगेट पोस्टमैन क्लास में। आज टारगेट पोस्टमैन की आपकी 13 क्लास है। इससे पहले हमने 12 क्लास कंप्लीट कर ली है। यदि आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी है तो दोस्तों आप जरूर देख लेना, क्योंकि आपके पोस्टमैन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो आज की क्लास है वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर 2019 पोस्टमैन एग्जाम में आए हुए हैं। यदि दोस्तों वो आपके दोबारा रिपीट होते हैं तो वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है मेल कितने प्रकार की होती है। दोस्तों वो होती है आपके 3 प्रकार की, तो आपका ऑप्शन सी सही है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है मेल कौन से तरह की होती है। ए प्रीमियम, बी घरेलू, सी अंतर्राष्ट्रीय, डी तीनों सही है। तो आपका ऑप्शन डी सही है दोस्तों, ये तीनों सही है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है प्रीमियम डाक कौन से प्रकार की होती है। ए स्पीड पोस्ट, बी बिजनेस पार्सल, सी लॉजिस्टिक पार्सल, डी तीनों सही है। तो आपका ऑप्शन दोस्तों डी सही है, तीनों प्रकार की होती है। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है कितने किलोग्राम तक की स्पीड पोस्ट वितरण की जा सकती है। दोस्तों इसमें आपका ए ऑप्शन आएगा 35 kg तक। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में रिपीट हो रहा है, आपके दोबारा एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है। फिर आपका दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन है लोकल स्पीड पोस्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका लोकल स्पीड पोस्ट की 50 ग्राम तक की क्या फीस रहेगी। दोस्तों इसमें आपके रहेगी 15 रुपीज़। दोस्तों वैसे आप सोच रहे होंगे कि 18 रहती है, लेकिन दोस्तों वो रहती है आपके जीएसटी मिलाकर। वैसे नॉर्मल कितनी रहती है 15 रुपीज़। तो आपका ऑप्शन बी सही है। फिर हमारा सिक्स क्वेश्चन है स्पीड पोस्ट का डाकघरों में अधिकतम कितने रुपए तक बीमा हो सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों पहला है 50,000 रुपये, बी है 1,00,000 रुपये, सी 10,000, डी 20,000। दोस्तों आपका बी ऑप्शन सी है, 1,00,000 रुपये तक आपका बीमा हो सकता है स्पीड पोस्ट का। सेवन क्वेश्चन है, ये आपके पोस्टमैन एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर। बीएनपीएल की फुल फॉर्म क्या है। ए बुक्ड नाउ पे लेटर, बी है बुक नाउ पे लेटर। दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। फिर हमारा 8 क्वेश्चन है स्पीड पोस्ट के गुम हो जाने या चोरी हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर डिपार्टमेंट द्वारा क्या दिया होगा। ए 1,000 रुपये, बी स्पीड पोस्ट शुल्क के दुगना, सी कुछ नहीं, डी है ए बी दोनों में से जो भी कम है। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन आएगा डी। नाइन्थ क्वेश्चन है स्पीड पोस्ट की पावती का क्या शुल्क है। दोस्तों वो है आपके 10 रुपये। तो आपका बी ऑप्शन सही है। फिर आपका 10 क्वेश्चन है यदि किसी स्पीड पोस्ट आर्टिकल का भार 201 से 500 ग्राम तक है और उसे 70 किलोमीटर तक जाना है तो क्या फीस रहेगी। दोस्तों उसमें आपके रहेगी 60 रुपीज़। तो आपका डी ऑप्शन सही है। फिर हमारा 11 क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति डाकघर में एक दिन में 1,00,000 रुपए से अधिक की स्पीड पोस्ट करवाता है तो उसे 10% छूट मिलती है। यदि वह 2,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक के बीच का व्यवसाय करे तो कितने प्रतिशत छूट मिलेगी। दोस्तों उसे मिलेगी दोस्तों हमारे 5%। आपका ऑप्शन सी सही है, 5%। फिर हमारा 12वां क्वेश्चन है यदि किसी स्पीड पोस्ट को मेट्रो शहर से मेट्रो शहर के बीच वितरण करना है तो कितने दिन लगेंगे वितरण में। तो आपका ऑप्शन सी सही है, 1 से 3 दिन। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके पोस्टमैन एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों वितरण वाले, क्योंकि पोस्टमैन एग्जाम है इसलिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ही पोस्टमैन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हमारा 13 क्वेश्चन है देश के अन्य भागों तक स्पीड पोस्ट वितरण में समय लगता है। तो हमारा 13 में आएगा 4 से 5 दिन। तो आपका डी ऑप्शन सही है। फिर हमारा 14 क्वेश्चन है एक राज्य की राजधानी से दूसरे राज्य की राजधानी तक या उसी समय में स्पीड पोस्ट आर्टिकल के वितरण में कितना समय लगेगा। दोस्तों आपके 14 में क्या आएगा फिर 1 से 4 दिन। आपका बी ऑप्शन सही है। फिर हमारा 15 क्वेश्चन है शाखा डाकघरों में या कार्यालयों में सभी श्रेणी की मेल की डिलीवरी में अन्य आपके जो एसओ और एचओ होते हैं उनके डिलीवरी होने में कितना अतिरिक्त समय लगता है। दोस्तों वो लगता है आपके 1 दिन अधिक। तो आपका ए ऑप्शन सही है। फिर हमारा 16 क्वेश्चन है इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल का अधिकतम भार होना चाहिए। दोस्तों इसका भी कितना होता है 35 और हमारे लोकल का भी कितना होता है 35। तो आपका ऑप्शन बी सही है। 17 क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय दूरगामी डाक सेवा के लिए डाक वस्तु का आकार किसी एक दिशा में 1.5 मीटर से अधिक तथा लंबाई के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में सबसे बड़े दायरे का योग कितने मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों वो है आपके 3 मीटर। तो आपका सी ऑप्शन सही कौन सा है, सी। इसमें दोस्तों 1/3। फिर दोस्तों हमारे 18 क्वेश्चन है यूएसओ को
कितने ग्राम वजन तक हम डॉक्यूमेंट या अन्य सामान का वजन स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 18, यूएस को कितने ग्राम वजन तक हम डॉक्यूमेंट्स या अन्य सामान का वजन स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा जा सकता है। दोस्तों मैंने यूएसए का नाम इसलिए लिखा है कि दोस्तों यूएसए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूएसए, रूस, ब्रिटेन, 3 से 4 कंट्री ऐसे दोस्तों जो बड़े बड़े कंट्रीज है उनके लिए आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों हमारा 18 में क्या आएगा, इसका आएगा बी, 31,500। और दोस्तों आपको ब्रिटेन का तो याद रखना ही है। 19 क्वेश्चन है, यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट आर्टिकल वितरण होने में ज़्यादा देरी हो जाए तो कितना चार्ज अदा करना पड़ता है। दोस्तों ए है स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री मूल्य का अंतर, बी मूल्य का दुगना, सी 30 SDR। दोस्तों आपका ऑप्शन आएगा ए, स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री मूल्य का जो अंतर होता है जो इंटरनेशनल का, वही आपको दिया जाएगा। फिर हमारा दोस्तों 20 क्वेश्चन है, किसी अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के खो जाने या डैमेज हो जाने पर डाक द्वारा कितनी राशि अदा करेगा। दोस्तों वो करेगा आपका 30 SDR, 30 SDR। फिर हमारा 21 क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति ने भारत से यूएसए के लिए स्पीड पोस्ट बुक कराई है तो जाने में कितना समय लगेगा। 21 में दोस्तों क्या आएगा आपके, इसमें लगेगा दोस्तों आपके 4 से 7 दिन। तो आपका ऑप्शन बी सही है। फिर हमारा 22 क्वेश्चन है, यूएस से जाने वाले किसी स्पीड पोस्ट आर्टिकल का भार 250 ग्राम तक कितने रुपए लगेंगे। दोस्तों इसमें लगेंगे आपके 850 रुपये। तो आपका ऑप्शन ए सही है। फिर हमारा 23 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट भेजते समय कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है। दोस्तों 23 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है आपको अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट भेजते समय, आपको CN22 और CN23। तो आपका ऑप्शन बी सही है। फिर हमारा 24 क्वेश्चन है, यदि अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट आर्टिकल की वैल्यू 300 SDR से नीचे है तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है। दोस्तों आपको भरना पड़ेगा CN22। तो आपका ऑप्शन सी सही है। और दोस्तों 25 क्वेश्चन है, यदि इसकी वैल्यू आर्टिकल की 300 SDR से ऊपर है तो कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसमें करना पड़ेगा दोस्तों आपको कौन सा क्वेश्चन 25 में आएगा सी। तो आपका ऑप्शन सी सही है 23। और 300 से नीचे है तो CN22। क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आए हुए पोस्टमैन में प्रीवियस ईयर। 26 क्वेश्चन है, BNPL कस्टमर और डेजिनेटेड अथॉरिटी के बीच एग्रीमेंट 1 साल का होता है, परंतु इसका नवीकरण किसके आधार पर होगा, महीने के आधार पर, वर्ष के आधार पर। दोस्तों ये वर्ष के आधार पर होता है। आपका बी ऑप्शन सही है। फिर हमारा 27 क्वेश्चन है, यदि BNPL कस्टमर देय तिथि के 30 दिन के भीतर बिल जमा नहीं करा पाता है तो बिल जारी होने की तिथि से शुरू करके भुगतान तिथि तक बिल राशि पर कितने % की दर से अतिरिक्त राशि दंडरूप भुगतान करना पड़ेगा। ए है 12%, बी 10%, सी 15%, डी 25%। तो आपका ऑप्शन ए सही है 12%। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। 28 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है पहले भी। COD की फुल फॉर्म क्या है, कैश ऑन डिलीवरी। तो आपका ऑप्शन बी सही है। फिर हमारा 29 क्वेश्चन है, 5,000 रुपये तक की COD पर कितना चार्ज लगेगा। ए 50 रुपये या शुल्क का 2%, बी दोनों लगेंगे, सी दोनों में से जो ज़्यादा है, डी दोनों में से जो कम है। दोस्तों आपका ऑप्शन आएगा इसमें सी, दोनों में से जो भी ज़्यादा है। फिर हमारा दोस्तों 30 क्वेश्चन है, यदि COD कीमत 5,000 रुपये से अधिक है तो कितना चार्ज लगेगा। तो दोस्तों यदि 5,000 रुपये से अधिक है तो उसमें आपके 100 रुपये प्लस एक मूल्य का 1%। तो आपका ऑप्शन सी सही है। फिर हमारा 31 क्वेश्चन है, 6,000 रुपये की COD पर अतिरिक्त चार्ज लगेगा। दोस्तों इसमें लगेगा आपके 110। तो आपका ऑप्शन बी सही है। 32 क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए न्यूनतम व अधिकतम छूट दर कितनी है। दोस्तों वो है आपके 30%। तो आपका बी ऑप्शन सही है। फिर हमारा 33 क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट ग्राहकों द्वारा एक महीने में 5,000 से 5 लाख रुपए तक डाकघरों को व्यवसाय देने पर कितनी अतिरिक्त छूट मिलती है। दोस्तों आपका दोस्तों 33 में क्या आएगा, ए 10%, 10%। फिर हमारा 34 क्वेश्चन है, यदि कॉर्पोरेट ग्राहक अपना पेमेंट एडवांस में पे करते हैं या बुकिंग के समय पे करते हैं तो कितना % अतिरिक्त और छूट मिलेगी। तो कितनी मिलती है उनको, 1%। फिर हमारा 35 क्वेश्चन है, व्यापार पार्सल कितने किलोग्राम तक बुक करवाया जा सकता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ये होता है आपके 35% तक, 35 kg। फिर हमारा 36 क्वेश्चन है, व्यापार पार्सल की अधिकतम लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। दोस्तों 36 में आएगा आपके ए 150 सेंटीमीटर से
300 सेंटीमीटर तक। दोस्तों यहाँ पर व्यापार पार्सल कर लेना, यहाँ पर पार्सल है। फिर हमारा 37 क्वेश्चन है, व्यापार पार्सल की सीओडी सुविधा लेने के लिए बल्क ग्राहक कितने रुपए तक सीओडी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों इसमें आपका आएगा सी ऑप्शन 50,000 रुपये तक। फिर हमारा 38 क्वेश्चन है, किसी एक्सप्रेस पार्सल को स्थानीय पते पर बुक कराने के बाद वितरण में कितना समय लगेगा। 3 दिन, बी है 4 से 5 दिन, सी है 3 से 6 दिन और डी है 4 से 6 दिन। तो दोस्तों आपका 38 में क्या आएगा, आपका दोस्तों 38 में ए आएगा 3 दिन। अब दोस्तों हमारा 39 क्वेश्चन है, किसी एक्सप्रेस पार्सल को राज्य की राजधानी से अन्य राज्य की राजधानी में वितरण में कितना समय लगेगा। दोस्तों 39 में लगेगा आपके सी ऑप्शन 4 से 6 दिन। फिर दोस्तों हमारा 40 क्वेश्चन है, किसी एक्सप्रेस पार्सल को मेट्रो शहर में वितरण में कितना समय लगेगा। दोस्तों 40 में लगेगा दोस्तों आपके बी 4 से 5 दिन में। तो आपका ऑप्शन बी सही है। फिर हमारा 41 क्वेश्चन है, देश के कई अन्य दूरस्थ स्थान पर पार्सल के वितरण में समय लगेगा। तो दोस्तों क्या आएगा इसमें 41 में, इसमें आप दोस्तों आपके 6 से 7 दिन लगेंगे। तो आपका डी ऑप्शन सही है। 42 क्वेश्चन है, किसी राज्य में पार्सल बुक कराया जाता है और वितरण भी उसी राज्य में होना है तो वितरण में कितना समय लगेगा। दोस्तों 42 में आएगा आपके ए 3 से 6 दिन। फिर हमारा 43 क्वेश्चन है, एफटीएल एंड एलटीएल का विस्तारित रूप है। दोस्तों इसमें ए ऑप्शन है आपका फुल ट्रक लोड एंड लेस देन ए ट्रक लोड। दोस्तों इसमें आपका ए ऑप्शन ही सही है। फिर हमारा 44 क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक्स पोस्ट सेंटर के लिए किसे संपर्क करना पड़ता है। एचओसी हेड ऑफ सर्किल, बी एसएसपी, सी पीएमजी, डी सीपीएमजी। तो आपका ऑप्शन डी सही है। फिर हमारा 45 क्वेश्चन है, एक पत्र या लेटर का मतलब जो बंद इनक्लोज हो काय में दोस्तों, वो आपके लिफाफे में। तो आपका ये ऑप्शन सही है। फिर हमारा 46 क्वेश्चन है, एक लेटर का अधिकतम कितना वजन हो सकता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है दोस्तों, इसमें आपका आएगा बी 2 kg। ये क्वेश्चन पोस्टमैन एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है। 47 क्वेश्चन है, जब कोई लेटर रोल फॉर्म में हो तो उसकी साइज कितनी होनी चाहिए। 47 में दोस्तों आपका आएगा बी 10 सेंटीमीटर से 17 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन बी सही है। फिर हमारा 48 क्वेश्चन है, बुक पैकेट का अधिकतम वजन होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों, 10 kg, 20 kg, सी है 35 kg, डी है 5 kg। तो आपका ऑप्शन डी ही सही है। फिर हमारा 49 क्वेश्चन है, अपंजीकृत पार्सल के वजन की सीमा है दोस्तों कितनी है। अपंजीकृत यानी अनरजिस्टर्ड पार्सल कितना है दोस्तों 4 kg। आपका ऑप्शन बी सही है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और दोस्तों जो अगला वीडियो आएगा वो आपके वॉल्यूम 5 का लास्ट एंड फाइनल वीडियो आएगा दोस्तों। उसमें काफ़ी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे जो आपको कल मॉर्निंग में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। आपका 50 क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी पार्सल को बीओ एड्रेस पर या बीओ पोस्ट ऑफिस में बुक्ड कराया जाता है तो वजन होना चाहिए। तो दोस्तों कितना वजन होना चाहिए, उसमें आपके इसमें दोस्तों आपके सी ऑप्शन आएगा, उसमें 10 kg होना चाहिए। और दोस्तों अन्य जगह के लिए आपके 20 kg। तो आपका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों हमारा ये वीडियो पूरा हो गया जिसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो आएगा दोस्तों आपके वॉल्यूम 5 का, वो लास्ट एंड फाइनल हमारा 3rd वीडियो होगा वॉल्यूम 5 का, जिसमें दोस्तों हमने टोटल 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए वॉल्यूम 5 के। और दोस्तों अब आपके प्रोडक्ट एंड सेल्फ सर्विस के वीडियो चलेंगे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।